नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। खबर अपने छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं आप और वक्त हो चला है छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। छत्तीसगढ़ की बीजेपी से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को रक्षाबंधन के मौके पर मिठाई और राखी भेजी। साथ में एक पत्र भी लिखा। सरोज पांडे ने सीएम भूपेश के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने एक अविवाहित महिला का मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और कुमारी शैलजा भी अविवाहित हैं, तो क्या वे उनके लिए भी इसी तरह का भाव रखते हैं। सरोज पांडे ने उम्मीद जताई है कि भूपेश बघेल अपने बयान पर माफी मांगेंगे। आपको बता दें कि मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब सरोज पांडे ने पीसीसी चीफ दीपक बैज को बच्चा बता दिया था, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि सरोज पांडे अविवाहित हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए उन्हें बच्चों का दर्द समझ नहीं आएगा। तो देखिए, रक्षाबंधन के त्योहार पर सरोज पांडे ने सीएम भूपेश बघेल को राखी भेजी, साथ ही एक पत्र भी भेजा। साथ ही उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से माफी मांगने की मांग की है। सीएम भूपेश बघेल ने एक बयान दिया था, जिसको लेकर सरोज पांडे ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल अविवाहित महिलाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुमारी शैलजा ममता बनर्जी भी अविवाहित है। उसको लेकर सीएम क्या बोलना चाहेंगे, क्या सीएम की वही भावनाएं हैं। सरोज पांडे के आरोप पर सीएम का जवाब कि आपकी शादी नहीं हुई है तो इसमें अपमान कहां है। सरोज ने पीसीसी चीफ को बच्चा कहा था, आदिवासी हैं दीपक बैज तो आप मजाक उड़ा लोगे। सरोज पांडे के बयान पर वार करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। तो हम आपको बता दें कि अब सरोज पांडे के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए सरोज पांडे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दीपक बैज आदिवासी हैं तो क्या आप उनका मजाक उड़ा लोगे। भैया ऐसा है, उन्होंने हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बच्चा बोल दिया। तो जब आप यदि किसी पे टिप्पणी कर रहे हैं, 2 बार का विधायक है, सांसद है, बस्तर के क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी है, तो उसका आप मजाक उड़ा लोगे, बच्चा बोल देंगे। वो बाल बच्चेदार आदमी, उसकी पत्नी है। तो इसीलिए मैंने कहा वो तो कम बाल बच्चेदार परिवार वाला आदमी है, तो आपकी तो शादी नहीं हुई, तो इसमें अपमान जैसे क्या बात है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, चुनावी टेंशन इतना ज्यादा है क्या कि रक्षाबंधन के त्योहार के दिन भी सियासत देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, राखी के साथ साथ राजनीति भी चल रही है और राजनीति में बयानबाजी इसलिए भी तेज है क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव वाला साल है, मुश्किल 2-2.5 महीने का वक्त बचा है। लेकिन इस बयानबाजी के बीच में जो पत्र लिखा है, अब सरोज पांडे ने पत्र लिख के उन्होंने तमाम बातों का हवाला दिया है, तमाम बातों का जिक्र किया है, मार्मिकता कहीं ना कहीं झलकाने की या झलक भी रही है इस पत्र में, ये कोशिशें की हैं। लेकिन इस पत्र में जो सरोज पांडे ने कांग्रेस पार्टी के भी सियासतदानों का जिक्र किया है, विशेष तौर पे अगर उन्होंने कुमारी शैलजा का जिक्र किया है या इसके अलावा जो सहयोगी दल है तृणमूल कांग्रेस, वहाँ से ममता बनर्जी का जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे इससे इत्तेफाक रखते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो भावनात्मक चीज़ों के साथ साथ सियासत भी देखा जाएगा राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा। लेकिन इस सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी अब जवाब आया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि तब जबकि सरोज पांडे ने सांसद दीपक बैज जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें बच्चा करार दिया, जबकि वो खुद बाल बच्चेदार आदमी हैं, इसके अलावा 2 बार के विधायक है, सांसद है, आदिवासी समाज से आते हैं, तो क्या वो उनका अपमान नहीं हुआ, उनका माहौल नहीं उड़ाया? और उस पर उन्होंने बस इतना कहा कि सरोज पांडे की शादी भी नहीं हुई है, तो इसमें अपमान कहां से हो गया। तो ये जवाब भी मुख्यमंत्री का आया है। लेकिन सरोज पांडे ने पत्र में जो उल्लेख किया है या सरोज पांडे ने जो अपना अपमान बताया है इस तरह के चीजों को लेकर या मुख्यमंत्री के बयान को लेकर, तो इससे कहीं ना कहीं अभी राजनीतिक फिजा गर्म होती हुई दिखाई दे रही है इस राखी के उत्सव पे, इस राखी के त्योहार के बीच में। बिल्कुल सत्यप्रकाश, क्या आगे भी इसी तरीके के बयानबाजी का दौर देखने को मिलेगा? क्योंकि आज का दिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक तरफ सांसद आरोप लगा रही है, सीएम भूपेश बघेल पलटवार कर रहे हैं, तो आगे भी बयानबाजी और भी बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के सामने आ सकती है।
देखिए, बयान बयान पे पलटवार, फिर से बयान और फिर से बयान पे पलटवार। इसकी शुरुआत हुई सरोज पांडे के ही बयान से। सरोज पांडे जो राज्यसभा की सांसद भी है, हाल ही में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा ने बनाया है उन्हें, और कद बड़ा है भाजपा में, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सरोज पांडे ने जिस तरह से बोलते बोलते बच्चा कहीं ना कहीं कहा दीपक बैज को कि वो अभी बच्चे हैं, अभी सीखें, उसके बाद ही इस पूरे मामले पे सियासत गरमाने लगी। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पत्रकारों ने सवाल पूछा, उन्होंने उस पर बयान दिया। फिर अब सरोज पांडे ने पत्र लिखा, फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस पर बयान दिया। तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो शुरुआत ही हुई है जो बच्चा कहा सरोज पांडे ने उसके बाद। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत ही है। अभी तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे राजनीतिक टिप्पणियां न सिर्फ राजनीतिक दलों पे होगी, न सिर्फ उनके कार्यक्रमों पे होगी, बल्कि निजी टिप्पणियां भी हमने देखा है पिछले चुनावों में कितनी ज्यादा होती रही। हालांकि राजनीतिक दलों को इससे बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन अभी तो चुनाव नजदीक आने दीजिए। बिल्कुल सत्यप्रकाश, अब देखना होगा कि जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आएंगे और त्योहारों के दिन भी पास आएंगे, तब किस तरीके से त्योहारों में चुनाव रंग देखने को मिलता है। और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता वंदना पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। वंदना जी, एक चेतावनी दी है सरोज पांडे ने और साथ ही सीएम भूपेश बघेल को कहा है कि आप ऐसे ही अविवाहित महिलाओं का मजाक उड़ाते रहेंगे, क्या कहना चाहेंगी, प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। देखिए, सरोज पांडे जी की यदि बात करते हैं तो सरोज पांडे की आदत है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए, काम कुछ नहीं करना और सुर्खियों में बने रहना। और सबसे बड़ी बात, वो अगर महिलाओं की बात करती है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार में महिलाओं को जो मान और सम्मान मिल रहा है वो किसी भी सरकार में कभी नहीं मिला है। आप देखते हैं कि अभी सबसे लेटेस्ट अगर आपको बताना चाहूँ कि अभी जो तीज का त्योहार रहा है, तीज के त्योहार में हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत ही मान और सम्मान के साथ मुख्यमंत्री निवास में तीजा की जो त्योहार है वो मनाने के लिए पहुंचती है। आज तक कभी आपने 15 साल के शासन में ऐसा देखा है कि महिलाओं को बड़ा मान और सम्मान के साथ में मुख्यमंत्री निवास में तीजा मनाने के लिए? तो सरोज पांडे जी का जो ये बयान है जो निराधार है। आदिवासी महिलाओं की बात करते हैं, उनकी सरकार ने मीना खलको को, एक आदिवासी महिला है, उनको नक्सलाइट बता करके उनकी हत्या कर दी जाती है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है। तो ये कहाँ थी सरोज पांडे जी? ये लोग महिलाओं के नाम पर जो ये लोग चुनावी जैसे जैसे चुनावी माहौल आते हैं और महिलाओं के नाम पर ये लोग जो काम करते हैं बहुत अच्छे से जनता समझ चुकी है। और रही बात, अब बार बार ये क्या बताना चाह रही है, महिलाओं के बारे में बात करते हैं। अगर बात करते हैं मणिपुर के बारे में बात करिए ना, मणिपुर में क्या हुआ था महिलाओं के साथ, इतिहास गवाह है और ये काला अक्षर में लिखा जाएगा कि मणिपुर में एक जो दलित महिला है उसको नग्न अवस्था में पूरे बाजार में घुमाया जाता है और उसके साथ कैसे बलात्कार किया जाता है, ये हम सब जानते हैं। उनके बारे में सरोज पांडे जी ने कभी नहीं कहा। लेकिन छत्तीसगढ़ की जब राजनीति की बात आती है, ठीक है वंदना जी, मैं लौटूंगी आपके पास। के.एस. चौहान जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। के.एस. जी, एक बयानबाजी आपने आज सुनी होगी, सरोज पांडे ने पहले सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा और साथ ही राखी भी भेजी। क्या त्योहारी दिन पर जिस तरीके से सियासत को एड ऑन किया जा रहा है तो चुनावी माहौल बिल्कुल गर्म है क्या छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये चुनाव माहौल नहीं है, ये मानवता और अमानवता की बात है। जब एक मुख्यमंत्री इतने संवेदनशील नहीं हो सकते हैं और इतने असंवेदनशील है, वो एक राष्ट्रीय नेत्री के प्रति इस टाइप के बातें बोलते हैं, तो ये आप ये खुद सोच सकते हैं कि एक आम जनता को ये क्या तवज्जो देते होंगे। ये जनता को जनता मानते ही नहीं है। इसी वजह से तो आप किया हुआ वादा भूल जाते हैं, किया हुआ वादा भूल नहीं जाते, किए हुए वादे से मुकर जाते हैं। और ये एक्चुअल में एक किसी इंसान की जो ये असलियत है वही इनसे ये कृत्य करवाती है। और ऐसे ही कृत्य ये कर रहे हैं 4.5 साल, 4.5 सालों से, जो मुख्यमंत्री एक महिला का सम्मान नहीं करना चाहता, भले वो के.एस. जी, लेकिन अगर जब बच्चों की बात आती है, अगर सरोज पांडे बच्चे को लेकर बयान दे रही है, दीपक बैज को अपना बच्चा बता रही है, वो मानवता की बात नहीं है क्या? नहीं, दीपक बैज जी को बच्चा बनाना और तो इसमें कौन सी बुराई बात है, बताइए आप मेरे को। इसमें कौन सा अपमान हो गया दीपक बैज जी का? कौन सा अपमान है ये पूछ रहा हूँ मैं। आप किसी भी चीज को आप, और आपने ये वाला बात क्यों उठाया है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला है, उसको पर्दा डालने के लिए आप इस टाइप की बातें बोल रहे हैं। और कौन पर्दा डाल रहा है के.एस. जी? मैं क्यों पर्दा डालूंगी इसमें?
मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जैसे उन्होंने अविवाहित को लेकर कुछ नहीं बोला, मुख्यमंत्री ने ये भी बोल दिया। वंदना जी, किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए वो कह रहे हैं कि पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की फितरत तो यही रही है, जब आप सही सवाल करेंगे तो उनको चुभता है, और सही सवाल के जवाब कभी नहीं दे करके उन लोग मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं। दीपक बैज जी माननीय जो सांसद हैं, हम लोग देखिए चौहान जी, आप बीच में मत बोलिए। चौहान जी, आप बीच में मत बोलिए। देखिए, आपने पूरा समय दिया, मैंने आपकी बात सुनी है। दीपक बैज जी एक सांसद है, और सांसद के साथ साथ यहाँ पर वो प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। तो बच्चा बोलने का मतलब तात्पर्य क्या है? आप जब अगर एक शादीशुदा होते, शादीशुदा होने के बाद आपको समझ आता है। ठीक है वंदना जी, के जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी मीडिया से खास बातचीत करने के लिए।